हरे परमात्मने क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाए। मैं खुद तो जा नहीं सकता मेरा प्रणाम ले जाना। मैं खुद को जा नहीं सकता मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। ये कहना मुरली वाले से मुझे तुम कब बुलाओगे। ये कहना मुरली वाले से मुझे तुम कब बुलाओगे। ये कहना मुरली वाले से मुझे तुम कब बुलाओगे। ये कहना मुरली वाले से मुझे तुम कब बुलाओगे। बड़े जो मोह माया के उन्हें तुम कब हटाओगे। बड़े जो मोह माया के उन्हें तुम कब हटाओगे। मुझे इस घोर दल दल से मेरे भगवान ले जाना। मुझे इस घोर कलयुग से तुझे भगवान ले जाना। कहीं जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना।
जाना कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं सकता मेरा प्रणाम ले जाना। मैं तो खुद जा नहीं सकता मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए तो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना।
जो सांस बाकी हो वो निकले तेरी चौखट पर। मेरी जो सांस बाकी हो वो निकले तेरी चौखट पे। दासे हूँ मैं तेरी मुझे बिना मिले जाना। हरे दासी मैं तेरी मुझे वृंदावन ले जाना। कोई चाहे तो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई चाहे तो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद को जा नहीं सकता मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद को जा नहीं सकता मेरा पैगाम ले जाना। कोई चाहे तो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। इयं प्रवजन्तमनुपेतपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहार। पुत्रेति तन्मया तया तरवे वीरेन्द्रो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। श्रीमद् भागवत कथा की प्रथम स्कंध आप पहन लीजिए, अंगूठी पहन लीजिए, हाथ में अक्षर फूल ले लीजिए। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के अंतर्गत सूत जी महाराज कहते हैं कि वास्तव में यह जो भगवान की कथा है वह हमें संसार से पार उतारती है। इस भवसागर में डूब रहे जीव का अगर उद्धार का कोई सहारा है तो वह है भागवत कथा। लेकिन यह भी तभी सुलभ हो पाएगा जब भगवान की कृपा हो। वास्तव में जीव इतना सम्मोहित है कि उसे आमतौर पे लगता है कि अगर हमने कुछ धन खर्च कर दिया तो हमें पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत जी की कथा सुनाने बैठे तो देवता लोग बड़े चतुर होते हैं। वो क्या करते हैं कि अमृत कलश लेकर के आए सुखदेव जी के पास और कहा महाराज एक काम करिए, आप यह भागवत का जो प्रसाद है, फल है, कथा श्रवण का फल है, वो हमें दे दीजिए और यह अमृत लेकर के आए हैं, यह अमृत आप दे दीजिए राजा परीक्षित को, उसका पान कर लेंगे, वह अमर हो जाएगा। परंतु सुखदेव जी ने देवताओं को अनाधिकारी माना, यह कथा सबको सुनाया भी नहीं जाता।
या यूं कहें कि सब सुन नहीं पाए। अगर कथा का कोई अनाधिकारी व्यक्ति है तो उसकी कथा नहीं सुनाया जा सकता, चाहे कितना भी आप प्रयत्न कर लीजिए। जबरदस्ती आप बांध के बिठाएंगे तब भी कथा नहीं सुन पाएंगे। सूत जी ने कहा कि मान लो अगर देवता लोग, जैसे आप सब लोग बैठ के कथा सुन रहे हैं, ऐसे अगर देवता लोग कथा सुनने के लिए आते तो क्या सुखदेव जी मना कर देते? यहाँ पे जो कथा शुरू हुई है तो क्या किसी को मना किया गया कि भैया आप मत आना? कोई मना करता है कहीं पर भी? लेकिन उसके बाद भी जिसके मन में प्रेम होगा वह चाहे जैसे आकर के कथा का श्रवण जरूर करेगा। तो देवता लोग कथा बैठ करके सुनना नहीं चाहते, उनको शरीर से श्रम नहीं करना है। अब कथा सुनने के लिए कष्ट उठाना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, कमर सीधी रखनी पड़ेगी। अब जो आनंद रात भर जाग करके और नाच के पीछे रुपया लुटाने में है, वह आनंद भागवत कथा सुनने में मिलेगा क्या? विचार करना। उसके लिए आपको बुलाना नहीं पड़ेगा। बढ़िया फर्स्ट क्लास रंगारंग कार्यक्रम शुरू कर दीजिए तो बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप लोग भर जाएंगे। परंतु कथा के लिए सारी व्यवस्था की जाएगी, बैठने की व्यवस्था इतनी अच्छी है, फिर भी लोगों की पास आने का समय नहीं रहेगा। क्यों? उसका कारण क्या जानते हैं? उसका सबसे अच्छा कारण यह है कि लोगों को कथा से एक तरह से अनिच्छा हो गई, एलर्जी, हाँ कह सकते हैं एलर्जी हो गई है। बाकी सारी चीजें अच्छी है, तो देवता लोग जो है वह बैठ करके कथा श्रवण करना नहीं चाहते, वो परिश्रम करना नहीं चाहते, वो बिना परिश्रम के फल चाहते। उनको लगता है कि बदले में कथा मिल सकती है। आप बताइए, विचार करिए, क्या इस कथा का कोई मूल्य है? कोई अगर कह दे कि हम भाई 2 करोड़ रुपया देते हैं, इस कथा का मूल्य बता दीजिए, तो वास्तव में कोई भी व्यक्ति इस कथा का मूल्य नहीं बता पाएगा कि कितने मूल्य की है कथा। और इतनी सुलभ है कि आप आराम से प्रेम से बैठिए, पूरी कथा सुन लीजिए। तो देवताओं को अनाधिकारी माना, इसलिए उन्होंने दिया नहीं। क्यों? क्योंकि अमृत पीने से केवल एक व्यक्ति अमर होगा। लेकिन जहां पे कथा होती है तो चाहे या न चाहे, इच्छा पूर्वक अथवा अनिच्छा पूर्वक कुछ शब्द तो कान में पड़ेगा। तो जितने लोगों के कान में वह शब्द पड़ेगा उतने ही लोगों की मुक्ति हो जाएगी। आपको हमको लगता है कि हम लोग खाली इतने ही लोग बैठे हुए, लेकिन ऐसा नहीं है। कितने सारे अमूर्त रूप से यहाँ पे बैठे जो आपको दिखाई नहीं देंगे। देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, पितृलोक, कौन किस रूप में आकर के कथा का श्रवण कर रहा है वह हम आप समझ नहीं पाएंगे, वो केवल भगवान ही जानते। तो वास्तव में अधिकारी वह है जो भगवान की माया पर विजय पाएगा। याद रखिएगा, भगवान की कथा सुनने के लिए सबसे बड़ा चीज है मोह। मोह सबसे बड़ी बाधा है जो कि कथा को सुनने नहीं देती। जब ऋषियों ने कहा कि महाराज आपने बताया कि किस प्रकार से 4 श्लोक में भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा नारद जी को मिली, नारद जी ने व्यास जी को बताया, व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में इसका विस्तार किया, तो कैसे किया ये तो बताइए। सूत जी कहते हैं कि व्यास जी ने सारे पुराणों की रचना कर दी, श्रीमद् भागवत को छोड़ दिया, सारे पुराणों की रचना।
लेकिन उनके मन में संतोष नहीं हुआ। क्यों संतोष नहीं? क्योंकि उनके मन में मोह से आबद्ध है उनका मन। कैसा मोह है? जब व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज पिताजी को छोड़ करके वन में तपस्या के लिए जाने लगे, तो पीछे से व्यास जी महाराज हा पुत्र, हा पुत्र, हा पुत्र, अरे रुक जाओ पुत्र, अरे रुक जाओ पुत्र करते करते जा रहे हैं। तो आगे आगे सुखदेव जी और पीछे पीछे व्यास जी। इन्होंने लाख बार पुकारा, लेकिन सुखदेव जी घूम करके देखे नहीं। हालांकि सुखदेव जी की तरफ से कुछ लताओं ने, कुछ पत्तों ने कहा, अरे महाराज इनका मन तो परमात्मा में लग गया है, और जिसका मन परमात्मा में लग जाता है वह बाहरी संबंधों के प्रति एकदम निराश हो जाता है। बाहरी संबंधों को वो छोड़ देता है, तभी उसका मन परमात्मा में लगता है। अब वह किसी के बुलाने से रुकने वाले नहीं। मन में मोह तो है ही, अब मोह और बढ़ता चला जा रहा है। कैसे बढ़ रहा है? जब जा रहे हैं तो रास्ते में कुछ अप्सराएं स्नान कर रही हैं, विवस्त्र स्नान कर रही हैं। विवस्त्र मतलब समझते हैं? बिना वस्त्र स्नान कर रही। सुखदेव जी की उम्र 16 वर्ष। सामने से चले गए, लेकिन ना ही अप्सराएं जल से बाहर निकली और ना ही कपड़े पहने। लेकिन व्यास जी की उम्र है 84 साल, और व्यास जी महाराज जा रहे हैं, तो जैसे ही व्यास जी गए वहां पर फटाफट सारी अप्सराएं निकली और कपड़ा पहनना शुरू कर दिया। तो कहा तो व्यास जी के दिमाग में वो लगा हुआ है, बेटे के बारे में वो सोच रहे, अब यहाँ उल्टी घटना हो गई, रुक गए। सुखदेव जी तो चले गए। अब व्यास जी कहते हैं, देवी एक बात बताइए। अप्सराओं ने पूछा, पूछिए महाराज, क्या पूछना है? कहा मेरे पुत्र की उम्र 16 वर्ष और मेरी उम्र 84 वर्ष। मेरा पुत्र आपके सामने से चला गया, ना ही आप लोग जल से बाहर निकले और ना ही आपने वस्त्र पहने, और मैं 84 वर्ष का बूढ़ा हो गया हूं। मुझे देखते ही आप लोग फटाफट अपने वस्त्र पहन लिए। तो बताइए कि दृष्टि में दोष किसके होगा? मेरे बेटे के मन में दोष होगा कि मेरे मन में दोष होगा? मैं तो वृद्ध हो चुका हूं। अप्सराओं ने कहा, महाराज जानते हैं, भले ही आपके पुत्र 16 वर्ष के हैं, लेकिन उनकी आंख में भेद नहीं है। उनमें, उनको सब में भगवान दिखाई देते हैं, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई छोटा हो, चाहे कोई धनी हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे किसी का कैसा भी स्वरूप हो, उनको सब में भगवान दिखाई देते। तो उनकी दृष्टि ब्रह्म दृष्टि है, स्थिर दृष्टि है। और आपकी उम्र भले 84 वर्ष की है, परंतु आपकी दृष्टि में भेद बना है। आप अभी भी मानते हैं यह स्त्री है, यह पुरुष है। याद रखिए, भगवान के दरबार में आने से पहले भले आप स्त्री हो, भले आप पुरुष हो, भले आप धनी हो, भले कोई गरीब हो, भले कोई ताकतवर हो, भले कोई कमजोर हो, लेकिन जब भगवान के दरबार में आ जाते हैं तो सब केवल और केवल भगवान के भक्त बन जाते हैं। जब कथा सुनते सुनते आप भूल जाओ कि आप कौन हो, जब तक आपको याद रहेगा कि मैं कौन हूं, तब तक भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी। कथा सुनते सुनते भूल जाइए आप कौन है, तब जाके आपको ज्ञान मिलेगा, तब जाके आपको भक्ति मिलेगी। क्योंकि जब तक तर्क बुद्धि आपके जीवन में है, तब तक आप भगवान से जुड़ नहीं पाएंगे। अब इतने सारी बातें सुनी, सुनने के बाद इनको लगा कि बताओ, इतने पुराणों की रचना किया, लेकिन मेरी दृष्टि में भेद बना हुआ है। बड़ा दुख हुआ इनको।
एक तो पुत्र के जाने का दुख, दूसरा यह जान करके कि मेरी दृष्टि में भेद है और दुख हो गया। अब क्या करें? आए अपने आश्रम में सिर झुकाए हुए और झुका करके बैठे हुए, और तब तक नारद जी प्रकट होते हैं। नारद जी आते हैं तो कैसे आते हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी आए, आने के बाद व्यास जी को देखा। नियम यह है कि आपके दरवाजे पर कोई आता है तो उसका आतिथ्य सत्कार करना चाहिए। कोई आया तो उसको बैठने के लिए जगह दीजिए, जलपान आदि जो भी आपके पास है वह दीजिए। यहाँ उल्टा हो रहा है। नारद जी आए, व्यास जी के पास पहुंच गए, 3 बार कहा श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, लेकिन व्यास जी तो किसी दूसरी चिंता में खोए हुए। जोर से जब बोला श्रीमन नारायण तो व्यास जी ने सामने देखा देवर्षि नारद। थोड़ा संकोच का भाव मन में इनके आया। नारद जी को उच्च आसन दिया, बिठाया। बिठाने के बाद पाद्य अर्घ आदि से पूजन किया। पूजन करने के बाद पूछते कि महाराज कैसे आए, क्योंकि आप तो जल्दी कहीं पे आते जाते हैं नहीं। नारद जी ने कहा मैं कैसे आया वो छोड़ दीजिए, यह बताइए आप कहां खोए हुए। आपके चेहरे को देखने के बाद ऐसा लगता है कि आपके मन में संतोष नहीं है, एक बेचैनी का भाव आपके अंदर है। वो क्यों है, किस कारण से, ये तो बता दीजिए। व्यास जी ने कहा महाराज पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रहा, सब मैंने किया, उसके बाद भी मेरे मन में संतोष नहीं। ऐसा लगता है जैसे कुछ छूट गया है। क्या छूटा है समझ में नहीं आया, छूटा है जरूर। नारद जी ने कहा बड़ा आश्चर्य है, आप जिसने वेद का विभाग किया इसलिए आपका नाम व्यास है। वेद सब नहीं पढ़ सकते, तो वेद सब समझ सके इसलिए वेदों का विभाग किया गया और नाम रखा गया व्यास। तो जिसने पुराणों की रचना की, शास्त्रों की रचना करी, वेद का विभाग किया, और उसको भी अगर मन में संतोष नहीं है तो क्यों है। कहते महाराज समझ में मुझे नहीं आ रहा है, क्या मैं ऐसा करूं जिससे मेरे मन को शांति मिले। जिज्ञासितम् अधीतं च यतद ब्रह्म सनातनम् अथापि सोचस्य आत्मनम्
कृतार्थ एव प्रभो अस्तेव मे सर्वमिदं त्वयक्तं तथापि न आत्मा परितोषते मे तन्मूलमव्यक्तम् अगाधबोधं पृच्छामहि त्वा आत्मभावात्मभूतम्। सब कुछ करने के बाद भी मेरे मन को संतोष नहीं मिल रहा है, क्या मैं करूं समझ में नहीं आ रहा है। नारद जी ने कहा, जानते हैं मुझे ऐसा लगता है कि आपने सब कुछ किया लेकिन भगवान की लीलाओं का गुणगान नहीं किया। चाहे आप कितना भी पढ़ने वाले हो जाइए, कितने भी बड़े जानकार हो जाइए, कितने भी बड़े ज्ञानी हो जाइए, परंतु अगर आपका ज्ञान भगवान की भक्ति से नहीं मिला हुआ है तो आपका ज्ञान बेकार है। कहते हैं महाराज, ज्ञान वही कामयाब होता है जिसमें भगवान की भक्ति। आप जो भी कार्य करते हो उस कार्य को भगवान से जोड़ दो तो भगवान की भक्ति आपको मिल जाएगी, आपका ज्ञान सार्थक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप नाल बजा रहे हैं, आप कैसियो बजा रहे हैं, है ना, तो बजाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग नाचे में बजाते हैं, कुछ लोग ऑर्केस्ट्रा में बजाते हैं, परंतु वास्तविक ज्ञान उसी का धन्य है जिसने अपने मन को भगवान में जोड़ दिया। चाहे जानबूझ करके या अनजाने में आपके मुंह से भगवान का नाम तो निकल रहा है और आपके बहाने आपको निमित्त बनाकर मेरे मुंह से भी भगवान का नाम निकल जाता है। इसीलिए कथा सुनने और सुनाने दोनों को मुक्त करती है। तो नारद जी कहते हैं, महाराज आपने सब कुछ किया लेकिन भगवान की लीलाओं का गुणगान नहीं किया। अब भगवान की लीलाओं की रचना करिए। वास्तव में जीव जो है वह सम्मोहित है, वह अपने वास्तविक तत्व को समझ नहीं पाता। इसलिए बार बार मैं एक ही बात कहूंगा कि आप भगवान की लीलाओं का गुणगान करें। तो व्यास जी कहते हैं, महाराज ये जो आप बता रहे हैं ये क्या इतना आसान है? आसान नहीं है, बहुत कठिन है। यह एक जन्म नहीं कई जन्मों का पुण्य जब उदित होता है तब जाके हमारा मन भगवान की भक्ति में लगता है। व्यास जी कहते हैं, महाराज लगता है कि आपके जीवन में भी कुछ ऐसा घटा है। कहा, हाँ महाराज बिल्कुल। अब नारद जी ने अपने 1000 जन्म पहले की कथा शुरू करी है। नारद जी कहते हैं कि कई जन्मों पहले मैं एक दासी पुत्र हुआ करता था। मेरी माता जी घर का काम वगैरह किया करती थी और जो कुछ भोजन मिले उसी से हम लोगों का गुजारा होता था। लेकिन महाराज कितना भी मैं खा लूं परंतु पेट नहीं भरता था। याद रखिएगा, जब जीवन में अभाव होता है तो भूख खूब लगती है और जब घर में सब कुछ भर जाता है तो भूख आदमी को नहीं लगती। नारद जी कहते हैं कि वास्तव में ये जो मेरी भूख है वो कोई दूसरी भूख थी। अब जिसके मन में भगवान की कथा की ललक लगी हो उसका पेट रोटी चावल दाल से भरने वाला नहीं है, और जिसके मन में रोटी चावल दाल ही केवल लगा हुआ है उसको कितना भी अच्छा कथा सुनाइए तो उसको भी समझ में आने वाला नहीं। वो क्या कहेगा, भूखे भजन ना हो गोपाला ले लो अपनी कंठी। वो कहेगा भैया हमको पहले खाने को दे दो उसके बाद कुछ करो।
संयोग से एक जगह हम लोग कथा सुनाने के लिए गए, सबका उदाहरण रहता है हम लोगों के पास। तो जैसे बैठ के देवी जी कथा सुने ना, वो बेचारी कथा सुनती थी और जैसे कथा पूरा हो घर में पहुंचती थी, कहती थी अच्छा कथा होता तो जो है सो है, पहले हमको एक थाली भोजन दे दो, कर ले, उसके बाद कुछ हो। अब वह जब तक उसको एक थाली बेचारी को भोजन मिल न जावे तो अब तक वह किसी को घर में चैन से रहने न दे, खूब झगड़ा करे। तो हम लोग समझ गए थे कि भाई इसका पेट भर दो, उसके बाद कथा तबे हो पाएगी, नहीं तो होने वाला नहीं है। हम लोग कहते भैया हम लोग फलहारे कर देंगे, लेकिन उसको पहले भोजन कराओ। तो जिसके मन में भोजन की ललक लगी है उसको कथा में आनंद नहीं आएगा, और जिसके मन में कथा की भूख लगी है उसके लिए भोजन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित को भागवत जी की कथा सुनाते हैं तो कथा सुनाते सुनाते कब दिन हो गया कब रात हो गई कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सुखदेव जी कई बार कहते कि महाराज जाओ जलपान आदि कर लो। राजा परीक्षित कहते नहीं बाबा, अब तो जलपान की इच्छा ही खत्म हो गई, अब जो यह अमृत हम पी रहे हैं, भागवत क्या है, अमृत पिबत रसमालयम, यह भागवत जो है वह रस का खजाना है। तो कहते एक बार भागवत रस पी लिया फिर संसार में और किसी रस की आवश्यकता नहीं। तो नारद जी कहते हैं भूख मुझे लगती थी लेकिन मैं समझ नहीं पाता था कि क्या भूख लगी। मेरी माता जी को जो कुछ मिलता लाके दे देती, खा ले, फिर भी पेट नहीं भरता। माता जी परेशान हो गई, क्या करूं, कैसे इस बच्चे का पेट भरे। तो संयोग से एक बार चतुर्मास्य करने के लिए कुछ ब्राह्मण लोग हमारे गांव में आए। चतुर्मास समझते हैं? समझते हैं? समझते तो हाँ, नहीं बोली तो ना। चतुर्मास समझते हैं? आप लोग तो जानते होंगे चतुर्मास, चौमासा चतुर्मास जानत नहीं की कब से कब ले होला मने 2 मास लागल ना। देखिए बताइए, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उस दिन को कहते हैं हरिशैवी एकादशी, और कार्तिक अभी जो 1 तारीख को एकादशी है, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसको कहते हैं देवोत्थान एकादशी, हम लोग देवोत्थान कहते हैं, नाम उसका देवोत्थान एकादशी या प्रबोधनी एकादशी। तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर के कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी का जो समय होता है उसको चतुर्मास से कहते हैं। ये 4 महीना विशेष करके व्रत करने वाले लोग, आमतौर पे जो यात्रा करने वाले हैं वो 4 महीने यात्रा नहीं करते, एक जगह पर रह के भगवान का भजन पूजन करते हैं, एक टाइम भोजन करेंगे और 4 महीने में 4 चीज नहीं खाते। क्या क्या? श्रावण में साग नहीं खाते, भादों में दही नहीं खाते, कुआर में दूध नहीं पीते और कार्तिक में दाल नहीं खाते। कुआर में कौन चीज? दूध। दूध। भादों में दही, सावन में साग। ये 4 महीने का 4 चीज छोड़ा जाता है। मान लीजिए किसी को साग खाने की बड़ी इच्छा भी हो, उपाय बताया, तो जो साग आपने अपने घर में लगाया हुआ है उसको आप खा सकते हैं मजबूरी में, लेकिन जंगली साग खाना नहीं चाहिए। भादों में दही अगर खाने की विशेष इच्छा है, किसी का होता है बिना दही के गुजारा नहीं होता, तो आप दिन में दही खा लो, लेकिन रात को दही किसी भी हालत में नहीं खाना चाहिए कभी भी। रात को आप दूध चाहे जितना पी लो कोई बात नहीं,
दही अगर खाना हो तो दिन में खाइए, रात में मत खाइए। कुआर में अगर आपको दूध पीने के बिना चलता नहीं है, पीना ही है, तो कम से कम पितृपक्ष भर बचा लीजिए, क्योंकि तर्पण आदि के लिए दूध की आवश्यकता होती है। तो चलिए कहा पितृपक्ष भर बचा लीजिए, उसके बाद दूध खाइए। कार्तिक में दाल खाना बड़ा जरूरी है, तो आप बाकला का दाल खाइए। अगर वह भी नहीं उपलब्ध है तो कम से कम 3-4 दाल छोड़ दीजिए। जैसे उड़द का दाल नहीं खाइए, मसूर का दाल मत खाइए, खेसारी का दाल मत खाइए, बाकी जो मिले अपना खा लीजिए। तो 3-4 चीज जो है उसको बचा लेना चाहिए। ये केवल हमारे आपकी सहूलियत के लिए है, नहीं तो जो लोग व्रत करते हैं वो 4 चीज श्रावण भादो कुआर कार्तिक में नहीं खाते। अब ऐसे चतुर्मास्य करने के लिए ब्राह्मण लोग आए हुए थे, तो मेरी माता जी ने देखा, नारद जी कहते मेरा हाथ पकड़ी और लेकर के चले गई, बाबा ये मेरे बच्चे को भूख बहुत लगती है, आपके पास रहेगा, आपकी सेवा किया करेगा, और जो बचे वही जूठन दे दीजिएगा, उसी से इसका पेट भर जाएगा। नारद जी कहते हैं आश्चर्य है, अपने घर पे कितना भी खा लो पेट नहीं भरता, लेकिन बाबा लोगों के पास उनके पत्तल पे जो बचा हुआ रहता था वही खाने से पेट भर जाता था। क्यों? क्योंकि वो जो भूख थी वो भक्ति की भूख थी। मैं ब्राह्मणों के पास रहता था, उनकी सेवा करता था, तो जो लोग भजन करते थे, पूजा करते थे, तपस्या करते थे, उसको देख करके मुझे बड़ा सुख मिलता था। कई बार हम लोग जब बहुत ज्यादा भक्ति करने लगते हैं ना, जानते क्या करते हैं, गए शंकर जी के मंदिर में पूजा करने के लिए, और पहले से किसी ने खूब बढ़िया फूल बेलपत्र चढ़ा के सुंदर श्रृंगार किया हुआ है, पहले जाएंगे पूजा उजा नहीं करेंगे, जो उसने चाहा उसको उतार देंगे हाथों से। भगवान शिव का श्रृंगार किसी ने किया हुआ है और आपने तुरंत वहां से उतार दिया, तो बताइए आपकी भक्ति कितनी चलेगी। लेकिन हमारे अंदर एक सोच होती है कि सबसे ज्यादा भक्ति हमको ही मिल जाए। कैसे मिल जाए? दूसरे की भक्ति को खंडित करके। तो खंडित करके कभी भी भक्ति नहीं मिली। विश्वास करिए, अगर किसी ने पूजा किया है, आप उसके ऊपर से भी पूजा कर देंगे तो आपको दोष नहीं लगेगा। और अगर आपको वह गिराना ही है तो जलधारा से गिराइए, लगातार जल चढ़ाइए, उसके बाद अपने से गिर जाए तो अलग बात है, लेकिन अपने हाथ से गिराने का प्रयत्न मत करिए। मान लीजिए किसी ने खूब सुंदर श्रृंगार किया है या फूल बेलपत्र चढ़ाया और हम गए हाथ से हटा, तो हमारी भक्ति खंडित हो जाएगी। तो लोग यह सोचते हैं कि अगर संसार में कहीं धर्म मिले, भक्ति मिले, तो खाली हमको मिले और किसी को नहीं मिले। यह एकांगी भक्ति है। अच्छी भक्ति क्या है? मैं अगर जल चढ़ाने के लिए चला गया तो बहुत अच्छी बात है, परंतु अगर नहीं चढ़ा पाया, आप पूजा करके आ रहे हैं और आपको देख के मैं खुश हो गया, तो समझ लीजिए हमारी पूजा हो गई। इस प्रकार से नारद जी ने कहा कि मैं बाबा लोगों के पास रहते रहते 4 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। चतुर्मास से पूरा हो गया, बाबा लोग चले गए अपने रास्ते। तो जब मैं जाने लगा तो मेरी माता जी रोने लगती, अरे मेरे बेटे तुम चले जा रहे हो, मेरा क्या होगा? मेरा भी कोई देख करने वाला होना चाहिए। तो मैं माता जी के मोह में पड़ करके अपने परम तत्व को प्राप्त करने के लिए नहीं जा पाया। भगवान के रास्ते में भक्ति में बाधा क्या है? मोह। घर से सोचेंगे कि चलो कथा सुन के आते हैं,
तब तक नाती आ गया रोते हुए, अब उसको गोद में ले लिए, पोता आ गया उसको गोद में ले लिए, लगे खिलाने। कहां कथा सुनने आ पाए? तो भगवान की भक्ति में कहीं न कहीं अगर बाधा कुछ है, तो चाहे वह पुत्र मोह हो, चाहे पुत्री मोह हो, चाहे नाती का मोह हो, चाहे घर का मोह हो, ये बाधा बन जाता है। नारद जी कहते हैं जबरदस्ती में रुका, लेकिन मैं सोचता था अब मेरा क्या होगा। एक बार संजोग से नारद जी ने कहा कि मेरी मां मोह अंधेरे ब्रह्म मुहूर्त में ही गाय दूहने के लिए बर्तन खोज रही थी। तो जहां पे बर्तन रखा हुआ था वहीं पे काला नाग बैठा था। जैसे मेरी माता जी गई बर्तन उठाने के लिए, तब तक नाग ने दंश दे दिया। अब मेरी माता जी गिरी, उनकी मृत्यु हो गई, उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। सामान्य लोग जो होते हैं ना, गृहस्थ लोग, मेरे भाई मर गए, मेरे पिताजी मर गए, मेरा ये मर गया, मेरा वो मर गया, रोते रोते जिंदगी गुजर गई। लेकिन एक मोटी बात नहीं समझ पाए, अगर वो मर गए तो हम कौन सा अमृत का घड़ा पी के आए? हमको नहीं मरना है, मरना तो सबको है। तो उनको जो करना था उन्होंने अपने जीवन में किया, लेके गए, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? हमें अपने ऊपर विचार करना है कि जाने वाला तो चला गया, लेकिन वह एक बात सिखा करके गया कि जीवन केवल पानी का बुलबुला है। कब हल्की हवा चलेगी और कब वह बुलबुला फूट जाएगा, यह कोई जानता नहीं। नारद जी कहते कि मैं रोया नहीं, मैंने भगवान की इच्छा मानी, माता जी का अंत्योष्टि कर्म किया और कर्म करने के बाद घर से निकल पड़ा। जाते जाते कई सारे वन प्रदेश, नदी, पहाड़ सब पार करते करते अंत में एक वन में पहुंचा। अब वहां जाने के बाद मुझे कहीं और जाने की इच्छा नहीं। अब एक जगह पे बैठ गया, मैं सोचा करूं तो क्या करूं, तो मुझे याद आया कि बाबा लोग ओम शब्द का उच्चारण करते थे। तो ओम का आकार, उकार, मकार, नाद और बिंदु, यह केवल एक प्रणव युक्त ओम, इसमें पूरे ब्रह्मांड के देवी देवता समाहित हो जाते हैं। अकार, उकार, मकार, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नाद, बिंदु, प्रकृति और गणपति, ये पांचों लोग एक साथ आ गए। तो इसलिए मैंने केवल ओम शब्द का उच्चारण करना शुरू किया। करते 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 पूरा जीवन बीत गया। एक दिन जब मैं मूर्छित हुआ तो स्वप्न में मुझे एक बिंदु दिखाई और वह बिंदु धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतना प्रकाश फैला कि लगा कि पूरा संसार उसमें समा गया। आकाशवाणी हुई कि अभी आप उस लायक नहीं हुए हो कि मेरा दर्शन पा सको। अब इसके बाद कई सारे जन्मों के बाद आपका जन्म ब्राह्मण कुल में होगा और आपका नाम रहेगा उपबरहण। और जब वहां पर आपकी तपस्या पूरी हो जाएगी, फिर शरीर का त्याग करोगे तो ब्रह्मा जी अपने मानस से तुमको प्रकट करेंगे और उस समय तुम भगवान के सानिध्य को प्राप्त करोगे। इसलिए नारद जी ने कहा कि महाराज, इतने सारे जन्मों का अनुभव मैंने आपको बताया, जब तक आप भगवान की लीला का गुणगान नहीं करते तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। प्रेम से कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सूत जी कहते, तब श्रीमद् भागवत की विस्तार से रचना सबको पढ़ाया। सूत जी कहते, महाराज ये बात तो ठीक है,
लेकिन मैंने सुना है कि श्रीमद् भागवत कथा विस्तार से केवल सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ही सुनाया था। तो अगर इन्होंने पढ़ाया तो वह कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कैसे सुनाई है, तो बता दीजिए। सुत जी कहते हैं वास्तव में पढ़ाया तो सबको, लेकिन आत्मसात राजा परीक्षित ने किया। कैसे किया? कहा जब महाभारत का युद्ध समाप्त होने को तो दुर्योधन की जंघा भीमसेन की गदा के प्रहार से टूट गई। दुर्योधन मूर्छित होकर के पड़ा हुआ है। उस समय अश्वत्थामा अपने मित्र दुर्योधन के हित की कामना से पहुंचता है कहां? पांडवों के शिविर में। और वहां पर 5 पांडवों के 5 पुत्र। अच्छा देखिए, रोज का नियम है, रोज बच्चे जिद करते हैं कि हम पिताजी के साथ सोएंगे, पिताजी के जगह पे सोएंगे, लेकिन किसी न किसी वजह से ये पांडव लोग मना कर देते हैं। लेकिन जिस दिन घटना घटने वाली है, भगवान भी रहते हैं साथ में ही। बच्चों ने जिद किया कि हम पिताजी के जगह पे ही सोएंगे। भगवान ने आदेश दिया, पांडव दूसरे शिविर में चले गए और जहां पर 5 पांडव सोते हैं वहां पर 5 बच्चे सो गए, सर से पांव तक चादर से ढके। अश्वत्थामा नंगा तलवार लेकर के प्रकट होता है। उसने देखा कि 5 पुरुष सोए हुए, तो उसको लगा कि पांडव सोए हुए। उठाया तलवार और सोते हुए 5 की निर्मम हत्या कर डाला। उसी प्रकार से रक्त रंजित तलवार लेके दुर्योधन के पास पहुंचता है। कहता है, मित्र चिंता मत करो, तुम्हारा बदला मैंने ले लिया, मैंने पांडवों को मार दिया। अश्वत्थामा कहते हैं, अश्वत्थामा की बात सुन के दुर्योधन ने कहा, भाई मेरे, भीमसेन के गदा के प्रहार से मेरी जंघा टूट गई थी, लेकिन मैं हारा नहीं था। मैं मर रहा हूं लेकिन मैं हारा नहीं था, लेकिन आज तुमने मुझे हरा दिया। अगर तुम वीर थे तो पांडवों से सामने से युद्ध करते। सोते हुए व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति जाके मार दे तो इसका मतलब वह कायर होता है। तो महाराज, यह आपने क्या किया, जरा विचार तो करो। क्या यह उचित था? क्या यह करना चाहिए था? अब मैं आपका चेहरा भी देखना नहीं चाहता। अब अश्वत्थामा सोचे, बताओ जिसके कारण मैं इतना सब किया वही मुझसे दुश्मनी कर लिया। भागे। सुबह हुई, द्रौपदी शिविर में पहुंचती है। द्रौपदी ने जब अपने पुत्रों के शव को देखा, छत्र विछत्र शव को देखा, पछाड़ खा करके गिर पड़ी। अर्जुन ढाढ़स बंधाते हैं। अर्जुन कहते, देवी चिंता मत करो, जो गति मुझे पता चल गया यह अश्वत्थामा का ही कार्य है। जो गति अश्वत्थामा ने मेरे पुत्रों के लिए किया है, उसी प्रकार से मैं भी उसे करूंगा। भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु चलिए पकड़ते हैं। भगवान बैठाए रथ पे लेके चले। अब भगवान जिसको पकड़ना चाहे उसको कौन रोक पाएगा? बात ही बात में अश्वत्थामा ने देखा वह है रथ अर्जुन का। अर्जुन अब मुझे सहज ही पकड़ लेंगे। उस समय अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है। जब अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का दोबारा प्रयोग करने लगे तो भगवान ने कहा, सावधान, ये जो ब्रह्मास्त्र मिला हुआ है यह आपके आपसी झगड़े के लिए नहीं मिला हुआ, इसे संसार का कल्याण करना है।
महाराज यह जो ब्रह्मास्त्र आपका है इसका प्रयोग मत करना। अर्जुन ने कहा धन्य है प्रभु, मुझे मना कर दिए कि आप प्रयोग मत करो और सामने वाले ने ब्रह्मास्त्र चलाया है तो कौन बचाएगा। उस समय अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गो से संस्कृते। हे प्रभु, वास्तव में इस शस्त्र को सिर्फ आप ही रोक सकते हैं, दूसरा कोई और रोक नहीं पाएगा। भगवान दया निधान है, करुणा के सागर है। उन्होंने अपनी केहूनी से रथ को दबा दिया और जब रथ को दबाया घोड़े बैठ गए, ब्रह्मास्त्र सर के ऊपर से निकल गए। अर्जुन को मौका मिला, कूदे और कूद करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे किसी पशु को बांधती है वैसे ही बांधा और बांध करके लेके चले जाए। लेकर के आए, द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी से कहते हैं देवी अब आप दंड दो। तो जितने लोग देख रहे हैं सबने एक स्वर में एक बात कही है, हे देवी अब इस दुष्ट को छोड़ने लायक नहीं है, इसका वध कर देना चाहिए। जो देखो सो कह रहा मारो 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 मारो। अर्जुन सबको देख रहे और फिर अंत में उनकी दृष्टि भगवान श्री कृष्ण पे पड़ गई। धन्य है प्रभु, सारा संसार कह रहा है मारो मारो मारो, लेकिन आप एक बार भी नहीं बोल रहे कि करना क्या चाहिए। तो सबके बोलने का मतलब कुछ है। जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रभु आप तो कुछ बोलो। भगवान कहते हैं देखो मैंने शास्त्र में कहा है ब्रह्म बंधो न हंतव्य अताताय बधारण मायो भयम स्नातम परिपाह्य अनुशासनम। मैंने कहा है कि जो अताताई हो उसको जरूर मारना चाहिए। अताताई कौन होता जानते हैं? 5 प्रकार के पाप महापाप होते हैं। जैसे किसी को जहर दे देना, किसी के घर में आग लगा देना, बुरी नीयत से शस्त्र हाथ में लेकर के चलने वाले, इसके बाद सोते हुए किसी को मार देने वाला और सोने की चोरी करने वाला, ये 5 जो होते हैं अताताई माने जाते हैं। इनको जहां देखो वही मार देना चाहिए। कहा ठीक है। और भगवान कहते और यह भी मैंने कहा है कि ब्राह्मण को किसी भी हालत में प्राण दंड नहीं देना चाहिए। कहते हैं धन्य है प्रभु, दोनों बात अपने कहेंगे। एक तरफ कह रहे हैं कि ब्राह्मण को मारना भी नहीं चाहिए और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अरे ये तो ब्राह्मण भी है और अतताई भी है, करे क्यों क्या करे। तो जब समझ में नहीं आवे ना तो अपने आप को भगवान के सहारे छोड़। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम
जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी तो जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। 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 तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। एक भरोसा एक ही आशा। एक भरोसा एक ही आशा। चरणों में श्याम है तेरा दासा। तेरो विशाम है तेरा दासा। एक भरोसा एक ही आशा। एक भरोसा एक ही आशा। चरणों में श्याम तेरा है दासा। तेरो विशाम तेरा यह दासा। रख लेना लाज हमारी तू जाने तेरा काम जाने। रख लेना लाज हमारी तू जाने तेरा काम जाने। 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 तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। सौंप दिया सब भार तुम्हीं को। सौंप दिया सब भार तुम्हीं को। जीत तुम्हीं को हार तुम्हीं को। जीत तुम्हीं को हार तुम्हीं को। सौंप दिया सब भार तुम्हीं को। सौंप दिया सब भार तुम्हीं को। जीत तुम्हीं को हार तुम्हीं को। जीत तुम्हीं को हार तुम्हीं को। हमको है आस तुम्हारी तो जाने तेरा काम जाने। हमको है आस तुम्हारी तू जाने तेरी काम जाने। तू जाने तेरा 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 काम जाने।
तेरे हवाले मेरी गाड़ी तो जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी तो जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और इस प्रकार से कहा महाराज अब आप ही बताओ करना क्या चाहिए। भगवान कहते हैं हे अर्जुन एक बात बताओ, बच्चे पर सबसे ज्यादा अधिकार किसका होता है? उपाध्याय 10 आचार्यं तो सतम पिता पितु तो सहस्तेन माता माता न गौर नोच्यते। संसार में माँ का स्थान सबसे ऊंचा होता है और पुत्र पर सबसे बड़ा अगर किसी का अधिकार होता है तो वह है माँ। तो माँ निर्णय करेंगी कि इसके साथ करना क्या है। हे देवी, हे द्रौपदी, आप निर्णय करो कि क्या करना है। सब लोग द्रौपदी की तरफ देखने लगे। जरा विचार करिए, कल्पना करिए, एक मां जिसके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच पुत्रों को काट दिया गया है और सामने रक्त रंजित शरीर पड़ा हुआ है, शीश एक तरफ और धड़ एक तरफ, और जिसने लड़के को मारा हुआ है वह सामने आया हुआ है, बांध के लाया गया है। अगर कोई सामान्य माता होगी तो क्या करेंगी? सामान्य माता होगी तो निश्चित रूप से दंड देंगी, लेकिन ये द्रौपदी है। द्रौपदी ने शीश ऊपर उठाया, पूरा आंसुओं से चेहरा भीगा हुआ। देखती है सामने अश्वत्थामा को पशुओं की तरह बांध करके लाया गया है। द्रौपदी रोती हुई कहती है कि हे मधुसूदन, हे गोपाल, अगर वास्तव में मेरे बारे में आप जानना चाहते हो तो सुनो। जिस मां का पुत्र चला जाता है ना, वह मां उस पीड़ा को समझती है। मैं नहीं चाहती कि आज जो दुख मुझे हुआ है वही दुख मेरी माता कृपी को, क्योंकि अगर हमने इसको मार दिया गुरु जी के पुत्र को, तो इनकी जो माता है कृपी, जो उनको दुख होगा वह दुख मैं समझ सकती हूँ। इसलिए मैं बार बार आपसे विनती करती हूँ, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान कहते हैं धन्य हो देवी, अपराध करने पर अपराधी को दंड सभी देते हैं, परंतु जिसके अंदर मेरी भक्ति होगी वह कभी भी दंड विधान में विश्वास नहीं रखेगा, वो क्षमा करना चाहता है। क्योंकि क्षमा से बढ़कर के दान दूसरा कुछ और नहीं है। अर्जुन ने कहा कि महाराज ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? इसको दंड मिलना नहीं चाहिए? कहां मिलेगा? आदेश दिया, अश्वत्थामा के सिर पे जो मणि थी उस मणि को निकाल लिया गया। एक तो अश्वत्थामा पहले ही अपने कर्मों के कारण निंदित हो चुके हैं, तेजहीन हो गए। जब मणि निकाला गया तो और तेजहीन हो गए। छोड़ दिया।
अश्वत्थामा कुछ दूर गया और इसके मन में प्रतिशोध की अग्नि और धधकने लगी। इसने मन में विचार किया कि अब की बार मैं फिर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूंगा। और कहां करूंगा? ताकि पांडवों का जो मूल है वह मूल ही खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। एक अंश बचा हुआ है उत्तरा के गर्भ में, अभिमन्यु का पुत्र। अश्वत्थामा ने वहां से ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया और चलाया कहां है? उत्तरा के गर्भ में। तो बाहरी शत्रु से कोई भी लड़ लेता है, लेकिन आंतरिक शत्रु से केवल भगवान ही लड़ सकते हैं। उत्तरा देखती है कि एक जलता हुआ बाण बड़ी तेजी से आ रहा है मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए। उस समय उत्तरा ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा है, प्रभु पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र प्रेभ्य परस्परम् अभिद्रवति मामीसा सरसताप्यतयसो विभो कामं दहतो मानाथ मामे गर्भो निपात्यता। हे प्रभु रक्षा करो, मेरा गर्भ चलता चला जा रहा है, मैं एक असह्य पीड़ा से गुजर रही हूं। बच्चा 3 हिस्सा ब्रह्मास्त्र के तेज से जल चुका है, लेकिन भगवान गर्भ में आवरण के रूप में प्रकट होते हैं, जिसको गर्भ झिल्ली कहा जाता है। बच्चा 3 हिस्सा जल चुका है, लेकिन भगवान ने अपने प्रभाव से उसको बचाया। बच्चे का जन्म हुआ, नाम रखा गया परिरक्षित। जिसकी दोबारा रक्षा होती है उसको परीक्षित कहते हैं। भगवान ने सबका कल्याण किया। जब जाने का समय आया तो अंत में विदा लेते हुए सबसे मिलते हुए आते हैं। कहा कुंती के पास आए, कहा बुआ अब मैं जा रहा हूं, द्वारिका जा रहा हूं, पता नहीं अब इसके बाद मुलाकात होगी कि नहीं होगी, तो जो कुछ इच्छा हो मांग लो। कुंती कहती है महाराज मैं जो मांगूंगी वो आप दोगे। भगवान कहते हैं ऐसा हुआ ही नहीं कि संसार में मुझसे किसी ने कुछ मांगा और उसको मैंने नहीं दिया। कहा नहीं, आप पहले विचार करो, वचन दो कि जो मैं मांगूंगी वो आप दोगे। भगवान ने वचन दिया है, हे बुआ जो कुछ मांगोगी वो मैं अवश्य दूंगा, क्या चाहिए। कुंती कहती है महाराज अगर वास्तव में कुछ देना चाहते हो ना तो संसार का जितना दुख है वह सारा दुख मुझे दे दो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। विपद संतो न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनः भर्व दर्शनम। महाराज
वास्तव में अगर कुछ लेना चाहते हो ना, तो जीवन में चाहे जितना दुख आ जाए, उस दुख की घड़ी में आप जरूर आ जाओ। क्योंकि मुझे पता है कि केवल दुख की घड़ी में ही आप जीव को अच्छे से याद आते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे का हो। मेरे प्रभु, आप याद भी ऐसे समय आते हो जब दुख आता है। सुख के समय में आप याद नहीं आते हो, भूल जाता है। क्यों? जन्म ऐश्वर्यम श्रुति श्रीधीर एद्यमान मदः पुमान नैवत्याभिधातो वै त्वम् अकिंचन गोचरम्। जीव अपने जन्म में ऐश्वर्य को पाकर के, स्त्री को पाकर के मान मद में इतना अंधा हो जाता है कि आप जगत नियंता को भूल जाता है। जब तक जीव को भगवान की याद आएगी तब तक जीव आगे बढ़ते जाएगा। और जब जीव ऐश्वर्य के मद में होकर के, मान के मद में होकर के, धन के मद में होकर के जगत नियंता को भूल जाता है, तो समझ लीजिए उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब कोई रोक नहीं पाएगा। तो प्रभु, अगर देना है तो दुख दो, ताकि कम से कम आपको हम याद करते रहे। और जब भी कष्ट हो, जब भी दुख हो, आप जरूर आ जाओ। क्योंकि मुझे पता है, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। जब मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई याद नहीं आता तो आप याद आते हो प्रभु। तो वचन दो कि जब भी मेरे जीवन में दुख होगा आप जरूर मिलोगे। मुझे किसी और की दरकार नहीं है, आप होने चाहिए। भगवान ने वचन दिया, वचन का पालन किया। वहां से चले, अर्जुन भी पीछे पीछे लग गए। कुछ दिन के बाद अर्जुन आए, रोते हुए बताया कि भगवान इस धराधाम को छोड़ करके वो लोग प्रस्थान कर गए। भगवान की 16,100 रानियों को मैं लेकर के आ रहा था, रास्ते में कोल भिल्लों ने लूट लिया, सब समाप्त हो गया। विदुर, धृतराष्ट्र, गांधारी के साथ कुंती देवी भी वन को प्रस्थान कर चुकी है। वन में आग लगा, सब जल करके खत्म हो गए। युधिष्ठिर आदि का मन बड़ा अशांत है। राजा परीक्षित जवान हो चुके हैं। युधिष्ठिर ने अपना मुकुट उतारा और राजा परीक्षित को पहना दिया। परीक्षित राजा बन गए। जब पांडव हिमालय की तरफ जाने लगे तो उन्होंने परीक्षित को बुला करके समझाया, मेरे बच्चे, अगर सुख से जीवन जीना चाहते हो
तो समय समय पर वेश बदल करके प्रजा का हाल जरूर लेना। दूसरी बात कही, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे राज्य में गोवंश का कभी भी अपमान नहीं होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। जिस घर में गाय पालन होता है, उस घर के बच्चों के भविष्य के बारे में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए तुम्हारे राज्य में गोवंश का सम्मान अवश्य होना चाहिए। गाय का सम्मान करो, बैल का सम्मान करो। तुम्हारे राज्य में कभी कोई कमी नहीं रही। तीसरी बात, तुम्हारे राज्य में स्त्री का सम्मान होना चाहिए। कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्री की पूजा होती है वहां पर देवता का वास होता है ना। और जहां पुरुष की पूजा होती है वहां राक्षस का वास होता है। स्त्री की पूजा होती है तो देवता का वास होता है। अब पुरुष की पूजा होता नारायण की पूजा होता है। हाँ, लेकिन लोग एक उल्टा समझा। कहीं कहा कि वो कहला रहल भाई, सब बहुत तरह के लोग बटे। कहला महाराज यत्र नारस्तु पूज्यन्ते अरमन्ते तत्र देवता और यत्र पुरखाश्च पूज्यन्ते अरमन्ते तत्र राक्षसा। जहां पुरुष की पूजा होता है क्या वहां राक्षस का वास होता है? ये जो आपको बताया गया है यह दोनों तरफ से है। जितने पुरुष हैं उनको यह विचार करना है कि जहां स्त्री की पूजा होती है वहां देवता का वास होता है। अब वह स्त्री खाली हमारी पत्नी ही नहीं है, वह स्त्री हमारी माँ भी है, वह स्त्री हमारी बहन भी है, वह स्त्री हमारी चाची भी है, वह स्त्री हमारी भाभी भी है। जितनी स्त्रियां परिवार में है सबकी पूजा होनी चाहिए। एक को आपने पूजा किया दूसरे को छोड़ दिया तो इसका मतलब आपकी पूजा पूरी नहीं। शंकर जी के मंदिर में जाए जला जल चढ़ा गया, शंकर जी के खाली जल चढ़ा दिया जाए, अच्छा हो जाए, बाकी के ना चढ़ाओ जाए, पूजा पूरा हो जाएगी। सबके पूजा करना पड़ता है ना भाई। अगर आप गए हैं तो सबकी पूजा करनी पड़ेगी, तभी आपकी पूजा पूरी होगी ना। तो इसी प्रकार से अगर स्त्री का सम्मान आप करते हैं तो सारी स्त्रियों का सम्मान करना पड़ेगा, चाहे वह आपकी बेटी हो, चाहे वह आपकी माँ हो, चाहे वह आपकी बहन हो। और स्त्रियों के लिए नियम है यत्र पुरुषस्य पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जैसा आपने कहा भी कि जहां पुरुष की पूजा होती है वहां नारायण का वास। तो इसीलिए युधिष्ठिर ने राजा परीक्षित से कहा तुम्हारे राज्य में कभी भी स्त्री का अपमान नहीं होना चाहिए, स्त्री को दुखी मत रखना, हमेशा सुखी रहो। चौथी बात क्या कही? चौथा सबसे अंत में कहा मेरे बच्चे याद रखना, एक बार गाय का अपमान कर लो, यद्यपि चलने वाला नहीं है फिर भी कह देता हूं चल जाएगा। प्रजा का हाल चाल नहीं लोगे चल जाएगा। एक बार स्त्री का अपमान हो गया तो भी चल जाएगा। लेकिन चौथा, अगर तुम्हारे राज्य में ब्राह्मण का अपमान हो गया तो तुम्हारा ही नहीं तुम्हारे पूरे कुल का नाश हो जाएगा। ब्राह्मण का अपमान नहीं होना चाहिए, ऋषि का अपमान नहीं होना चाहिए, साधु संतों का अपमान नहीं होना चाहिए।
अगर कर सकते हो तो सम्मान करो, अपमान करना नहीं चाहिए। सारी बातें बता दी, मुकुट पहना दिया और स्वयं चले गए। तब से राजा परीक्षित के जीवन का नियम हो गया, बड़े प्रेम से जाते, वेश बदलते, सबका हाल चाल लेते। एक दिन की बात है, राजा परीक्षित ने खूब सुंदर मुकुट धारण किया और मुकुट धारण करने के बाद तलवार आगे लिया, घर से निकले आखेट के लिए। तो रास्ते में इन्होंने देखा क्या कि एक बैल है जिसके केवल एक पांव बचे हुए हैं, वह भाग रहा है। उसके पीछे पीछे एक गाय है, वह भी भागी जा रही है। बड़ी दुबली सी, बैल भी दुबला है, गाय भी बड़ी दुबली सी, और पीछे एक शूद्र दौड़ा चला आ रहा है। किसी ने पूछा, अच्छा बाबा कैसे पता चला कि वह शूद्र है? उसके माथे पर लिखा था क्या? कैसे पता चला वह शूद्र है? संतों ने तर्क दिए, भाव दिए कि वह जो व्यक्ति पीछे से आ रहा है ना, वह कभी गाय को मार रहा है, कभी बैल को मार रहा है। जबकि बैल का एक पांव है, 4 में से 3 पांव गल चुके हैं, खाली एक पांव से चल रहा है और उसको भी मार रहा है। गाय तो बड़ी पतली सी है, उसको भी मार रहा है। क्यों मार रहा है? तो चूंकि वह गाय और बैल को मार रहा है, इसलिए वह शूद्र है। शूद्र कैसे, समझ में आ रहा है? नहीं, थोड़ा और विस्तार से सुनिए। वास्तव में गाय जब से जन्म लेती है तब से लेके मरने तक दूध से, गोमूत्र से, गाय के गोबर से हमारा भला ही करती है, कभी हमारा नुकसान नहीं करती। लेकिन उसके बावजूद कितने सारे लोग ऐसे हैं, रोज दूध दूहते हैं, बहुत अच्छा है। किसी दिन अगर गाय ने पैर उठा दिया, 2 बार पैर उठाया, समझ नहीं पाए, लालच लगा है लाओ दूध दूह ले। अब कुछ कमी रही होगी उसके अंदर, कोई बात रही होगी इसके कारण वो दूध नहीं दे रही है। जबरदस्ती गए दूध दूहने के लिए, उसने पैर चलाया। पैर चलाया तो उसको थोड़े मालूम है कि आपके हाथ पे लग रहा है कि कहां लग रहा है। आपका लालच आपका हाथ आगे बढ़ाता है, उसने पैर चलाया, आपके हाथ पे चोट लग गई। तो साल भर दूध खाए, उससे संतोष नहीं हुआ, लेकिन एक दिन अगर चोट लग गया तो जो मिला उसी से उठाया और लगे गाय को मारने। तो बताइए आप कौन है? शूद्र वास्तव में शब्द है क्षुद्र, क्षुद्र से शूद्र बना। जिसकी इतनी छोटी बुद्धि है कि रोज गाय ने सेवा करी, रोज हमको खिलाया पिलाया सब किया, और एक दिन चोट लग गया तो पूरा लाठी लेके भिड़ गए मारने के लिए, तो समझ लो आप शूद्र हो। तो जैसे राजा परीक्षित ने देखा, डांट के जोर से बोला, कौन हो? ठहर जाओ। बैल भी रुक गए, गाय भी रुक गई और शूद्र भी खड़ा। राजा परीक्षित ने कहा कि बताओ, अभी भगवान को धराधाम से गए ज्यादा दिन नहीं हुआ, पांडवों को गए हुए भी ज्यादा दिन नहीं हुआ, और इतना बड़ा दुष्ट तू है कि तू इतने दुर्बल बैल को मार रहा है, उसके ऊपर निर्ममता से प्रहार कर रहा है, गाय को मार रहा है, क्या उचित है? पूछा, बैल से पूछा, महाराज आप कौन हो? गाय से पूछा, आप कौन हो? गाय ने कहा, महाराज मैं धरती। बैल ने कहा, महाराज मैं धर्म हूं।
गाय कहती है कि मैं धर्म के कारण ही इस संसार को धारण करती हूं, लेकिन धीरे धीरे धर्म खत्म होता चला जा रहा है। सतयुग में धर्म के 4 पैर थे। कौन कौन? दान, दया, सत्य और तपस्या। दान, दया, सत्य और तपस्या, 4। जैसे सत्य खत्म हुआ, सत्य गायब हो गया, एक पैर टूट गया। क्या बचा? दान, दया, तप। जैसे त्रेता खत्म हुआ, तप भी गायब हो गया, 2 चीज बचा। क्या? दान और दया। इन्हीं 2 के कारण धर्म मिलता है। जब द्वापर खत्म हुआ तो दया भी चला गया। अब क्या बचा है कलयुग में? दान। कलयुग में केवल दान के द्वारा ही धर्म बच सकता है और उसका कोई रास्ता नहीं। दया हमारे मन में रह नहीं गई। सत्य कितना बोलते हैं आपको बताने की जरूरत नहीं, आप लोग हमसे ज्यादा समझदार हैं। तपस्या कितना हम लोग कर रहे हैं वो हमें बताने की जरूरत नहीं, आप देख रहे हो। कलयुग में केवल एक पैर धर्म का है, एक ही तरीका है धर्म को प्राप्त करने का। क्या है? दान। राजा परीक्षित ने सूत्र से पूछा, तू कौन है? उसने कहा, महाराज मैं कलयुग हूं। तो कलयुग ने धर्म के 3 पैर पहले से टूटे हुए हैं, खाली दान बचा हुआ है, उस पर भी प्रहार कर रहा है। अब लोग धीरे धीरे दान करने से भी पीछे हटते चले जा रहे हैं। अब दान भी कोई करना नहीं चाहता। पहले जब खरिहानी हो, धान कटा के आवे, तब रसीवड़ निकलाते रहे, निकला रहे गोसाई आवे, उनका कह दिया है। फिर उसके बाद कुछ मानता चंता में उन्हों के कुछ न कुछ दिया जाए। पहले रात लगे वैसे निकाल के गोसाई खातिर रखल जाए। अब सब धीरे 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 बंद हो गए। वही हाल होने वाला है, जो हाल फल का होगा वही हाल अमन का भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अब दान करने की प्रवृत्ति नहीं रह गई। अच्छा, गांव में तो अभी थोड़ा सा बचा भी है, शहर में तो बिल्कुल खत्म हो गया। हमारे आपके यहाँ गांव में भले 2, 4, 5 दिन कोई आके रुक जावे, कोई बात नहीं है, लेकिन शहर में अपनी बेटी बहन ही लोगों के यहाँ चली जाती है तो पहले पूछ लेते हैं कि अच्छा रुकोगे कि जाओगे। पहले पूछ लेते हैं रुको कि जाओगे। काहे? जगह ही नहीं है। चाहे 50 घर का है नहीं हो, लेकिन जगह नहीं है। जगह घर में हो ना हो, दिल में होना चाहिए। जब दिल में जगह नहीं तो घर में कहां से? बड़ा खुश होते हैं तो चाय पिला दिया, मन किया तो नाश्ता करवा दिया, तो नाश्ता शब्द खत्म हो गया। तो धीरे धीरे जैसे हमारे मन में अब दान की स्थिति भी खत्म होती जा रही है, तो अन्न भी अब कम होने लगे। पहले थोड़ा कम होता था, लेकिन लोगों के दिल इतने बड़े थे कि कोई भूखे से नहीं मरता था। आज इतना अन्न हो गया है, इतना अन्न हो गया है, लेकिन जल्दी कोई पूछने नहीं जाता, भैया आप खाए हो कि भूखे हो। तो ये कलयुग जो है वह प्रहार लगातार करते जा रहा। अब दया नाम की चीज खत्म हो गई, तपस्या खत्म हो गई, सत्य खत्म हो गई, दान बचा था वो अभी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लोग कहते हैं दान करने से क्या होता है? आप थोड़ा सा जानते हैं या संस्कार बचा हुआ तब न कह रहे पुण्य मिलता है। नहीं तो अधिकतर लोगों से पूछो
तो कहेंगे दान करने से क्या होता है, जितना दान करेंगे उतना अपने खाएंगे। तो इस प्रकार से धर्म ने कहा कि यह कलयुग है और जिसके प्रहार से अब लग रहा है चौथा पैर भी मेरा टूट जाएगा। राजा परीक्षित कहते हैं जब कलयुग में इतना दोष है तो इसको मैं छोड़ू काहे को, मार ही देता हूं। अब धनुष पर बाण चढ़ाया कि मार दो, तब तक कलयुग ने हाथ जोड़ लिए, कहा महाराज जरा विचार करिए, अगर आप राजा हैं, इतने सारे लोग आपके बच्चे हैं, तो मैं भी आपके बच्चा हूं, क्या मेरे अंदर खाली दोष ही दोष है? अच्छा, संसार में जो सबसे बड़ा दोषी है, क्या उसके अंदर कोई गुण नहीं होता? याद रखिएगा, अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसमें खाली दोष ही दोष है, इसका मतलब यह है कि आपने उसके गुण को देखा ही नहीं। क्योंकि भगवान जब बनाते हैं सबको तो उसमें कुछ न कुछ गुण है, कुछ न कुछ दोष है। समझ रहे कि नहीं? जिसको आप मान लीजिए कि बड़ा दोषी है, उसमें भी कुछ न कुछ गुण होगा। अब यह बात और है कि हमको वह गुण नहीं दिखाई दे, लेकिन होता जरूर है। राजा परीक्षित ने कहा कि कलयुग में कौन सा गुण होगा भाई? कलयुग में वो गुण तो दुनिया भर का दिखाई दे रहा है, गुण कौन सा होगा? हमारा सबसे बड़ा गुण यह है कि सतयुग में 1 वर्ष तपस्या कोई करेगा, जितना पुण्य उसको मिलेगा, त्रेता में 1 महीना पुण्य करेगा तो उतना मिल जाएगा, और द्वापर में 1 दिन अगर कोई तपस्या करेगा तो उतना पुण्य मिल जाएगा। कलयुग में कहा, कलयुग में अगर 1 घड़ी भी आपने तपस्या कर ली तो आपको उतना पुण्य मिल जाएगा। इसीलिए कहा, 1 घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की, कटे कोटि अपराध। 1 घड़ी मिले, आधा घड़ी मिले, जितना देर कथा मिले सुन लेना चाहिए। या मत सोचिए इतना कम मिला है या इतना ज्यादा मिला है, मिल तो गया। राजा परीक्षित ने मन में विचार किया, सही है, कलयुग में दोष है तो गुण भी। कहा महाराज एक काम करो, अगर फिर भी आपको लगता है, कलयुग कहता अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर कमी है तो मुझे रहने के लिए कहीं जगह बता दीजिए, वहीं पे मैं रहूंगा। जगह बता दीजिए, समेट दीजिए। तो संतों ने कलयुग का एक नाम दरिद्र रखा है। कलयुग का एक नाम क्या है? दरिद्र। कलयुग में लोगों के मन दरिद्र हो जाएगा, धन खूब रहेगा लेकिन मन दरिद्र हो जाएगा। मन में संतुष्टि नहीं। और पहले के जमाने में धन कम होता था लेकिन मन के राजा होते थे। कलयुग में लोग दरिद्र हो जाएंगे। तो दरिद्र का वासना कहाँ होता है? संतों ने कहा, जे घर पशु सेवा नहीं, आदर पाहु नहीं। जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती, अच्छा याद रखिएगा, अगर कहीं पे गाय का जिक्र आवे, पशु का जिक्र आवे भागवत जी में, तो समझ लीजिए कि यहाँ सीधे गाय का ही मतलब है, दूसरा कोई पशु नहीं है। ये बात अलग है
कि हम कहते हैं गाय का गोबर कौन छुए, गाय के गोबर से बड़ा घिरना होता है। पहले कलश स्थापना होता था तो कलश के नीचे लोग गाय का गोबर रखते थे। खाता तो गाय गोबर लोग नहीं है ना। अब गाय के गोबर से क्या होता है, घिरना आती है, गंदा लगता है ना। अब कुत्ता जो बाथरूम करता है उसमें से का सेंट आता है। हाँ? गाय के पाले में गोबर से लोग के घिरना होता है। आप कुकुरा के लेके कोरवा में घूमत लो तो उससे का सेंट मिलता है। दूध देता, खादर देता, ओकरा खादर से तो काम ना चले, दाम बहुत जाते। तो वास्तविकता यही है कि लोग गाय का पालन करना नहीं चाहते। अब घर में लोग रहते भी नहीं है तो गाय का पालन करे कौन, सब लोग अपने नौकरी पेशा वाले हो गए। लेकिन जिसके पास व्यवस्था है और अगर गांव में रहने वाले हैं, अगर चाहें तो गाय का पालन कर सकते हैं। पहले इतना गाय का पालन होता था कि कहीं भी दूध की आवश्यकता हो चले जाओ, किसी के यहाँ मिल जाए। अब धीरे धीरे गाय का पालन लोगों ने बंद कर दिया। वो तो चलिए अच्छा, सुजीत जी का भगवान भला करे, गाय पाले हुए हैं, दूध के दर्शन कभी कभार हो जाएंगे। नहीं तो जिस हिसाब से हम लोगों ने गाय का पालन करना बंद कर दिया, अब स्थिति आ जाएगी दूध का भी फोटो खींच के संतोष करना पड़ेगा। तो जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती वहां दरिद्रता का वास होता है। जी घर पशु सेवा नहीं, आदर पाहु नहीं। और जिस घर में अतिथियों की सेवा नहीं है, जाहो दरिद्र ते घर, जे घर नारी मलिन। जिस घर की स्त्री 6 महीना बीत जाए, चीलर फर जाए, लेकिन नहावे न करे। अच्छा, गर्मिया में 4 बेर नहीं है। कहिए कहा कि अरे भाई हमें लोग तो बड़ा एकदम भक्तिया हो गए। 4 बेर नहीं है, जबले नहा ना ले तबले भोजन नहीं बनना लगा। माघ के महीना पर्व शुरू होता तो मुंह धोआए तो धोआए ला तो जगह से सीता रहा। वहां उतर कुकर में से भोजन निकला, धीरे धीरे सटक नारायण से सीता रहा। हाँ, तो जिस घर की स्त्रियों का स्वभाव स्वच्छ नहीं रहता, जिस घर की स्त्रियां खुश नहीं रहती, उस घर में दरिद्रता का वास होता है। मलिन स्वभाव वाली स्त्रियां जो होती है वहां पे दरिद्रता अपने आप स्थापित हो जाती है, उनको हटाया नहीं जा सकता। जिस घर की स्त्रियां खुश रहती है वहां पे मां लक्ष्मी का वास होता है। तो दरिद्रता के लिए 4 जगह बता दिया गया। लेकिन राजा परीक्षित ने कलयुग के लिए 4 स्थान दिया है। कौन कौन सा स्थान है? अभ्यर्थितस्तदा तस्मै अस्थानानि कले गलो ध्युतम् पानः स्त्रियः सूना यत्र धर्मस्य विधो। 4 जगह कलयुग का वास है। कहाँ कहाँ? पहला, जहां पे जुआ खेला जाता है। अच्छा, 4 जगह कलयुग है, लेकिन चारों का अलग अलग रूप है। जुआ खेला जाता है वहां पे कलयुग रहता है। कहा कैसे? कहा झूठ के रूप में।
जो जुआ खेलते हो उनसे कहिए सच बोलते हो तो सच बोलेंगे, तो असत्य के रूप में कलयुग वहां पे रहता है। दूसरा, कहा जहां मदिरा पान होता है वहां कलयुग का वास होता है। कहा कैसे? कहा जहां मदिरा पान होता है वहां प्रमाद के रूप में कलयुग का वास होता है। अब तो खैर ढके छुपे चहो चल जाए, सामने सामने सहनशाही तो नहीं मिलता है, ढके छुपे भले लोग ले ले, लेकिन जो लेते हैं मदिरा पान कर लेते हैं उसके बाद उनसे पूछिए तो कहेंगे बस करो, यहां से लेके और मुजफ्फरपुर तक सब मेरा ही है। समझ गए? और जब नशा वशा उतर जाएगी तो पूछिए कि घर में सब्जी लाके कमो दिए हो, तो पता चलेगा। तो प्रमाद के रूप में वहां पे वास होता है। उसके बाद कहा जूतम पान स्त्रिय सुनो, कहा जहां पर बहुत सारा स्त्री लोग बैठती हैं वहां पर कलयुग का वास होता है। कहा कैसे? कहा मद के रूप में 10 स्त्रियों के बीच में बैठ जाइए तो खाली अपने ही सेखी बघारिएगा, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं होगा, सुनते जाइए खाली। चौथा, कहा जहां कसाई खाना हो, जहां हिंसा हो वहां पे कलयुग का वास होता है। कहा कैसे? कहा निर्दयता के रूप में। जो लोग खसी काटते हैं उनसे कहिए बाबू दया का भाव आपके मन में है? दया रहेगा उनके पास? उनके पास दया नाम की चीज नहीं है। लोगों ने पूछा महाराज स्त्रियों के बीच में भी कलयुग का वास होता है? कहा का एक बात बताइए, कथा जहां होती है वहां सबसे ज्यादा कौन बैठता है? स्त्री की पुरुष? सबसे ज्यादा। अगर परसेंटेज निकालेंगे तो कथा में सबसे ज्यादा बैठती है स्त्रियां, है ना? और यहां पे आप कह रहे हैं कि स्त्रियों में कलयुग का वास होता है, सही क्या है? याद रखिएगा, हमने पहले कथा में बताया है, आप जानते भी हैं कि जब तक आप कथा मंडप के बाहर हैं तब तक आप स्त्री हैं, ये पुरुष है। लेकिन जब कथा मंडप के अंदर आ जाते हैं तो लोग कोई स्त्री रहता है ना कोई पुरुष रहता है, यहाँ पे सब भक्त हो जाते हैं। इसीलिए जब आप आरती गाते हो तो क्या कहते हो? कैसे आरती गाते हैं जी? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विद मिलो दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश। सबके प्राणपति। अच्छा, तो मान लीजिए अगर स्त्री कहे कि हमारे प्राणपति भगवान है तो बात समझ में आ जाता है। तो पुरुष के भी पति होते हैं का? हाँ? तो क्यों कहा जाता है पति? याद रखिएगा, यह स्त्री और पुरुष शरीर है, लेकिन भगवान जो है वह हमारे प्राणों के पति है। तो वह प्राण आपके अंदर भी है, वह प्राण हमारे अंदर भी है। तो आपके पति भी भगवान है और हमारे पति भी भगवान ही है। तो भगवान के दरबार में न कोई स्त्री होता है न कोई पुरुष होता है। यही तो भागवत कथा का सबसे बड़ा प्रसाद है। भागवत कथा का परम प्रसाद तभी है जब आप अपने रूप को भूल जाइए कि आप कौन हैं। जब तक याद रहेगा तब तक आप कथा नहीं सुन पाएंगे, समझ में ही नहीं आएगा। और जब आप भूल जाएंगे हम कौन हैं, तब जाकर के आपको भगवान का ध्यान आएगा। इसलिए एक बात जरूर करके
राम का नाम लेके जो मर जाएंगे, राम का नाम लेके जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेके जो मर जाएंगे, राम का नाम लेके जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेके जो मर जाएंगे, राम का नाम लेके जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर काम दुनिया में कर जाएंगे। जिन पूछो कि मर कर किधर जाएगी, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएगी, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भी जिंदगी उधर जाएगी, ये जिधर भी जाएंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेके जो मर जाएंगे, राम का नाम लेके जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो नाम कर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम का, टूट जाए न माला कहीं प्रेम का, टूट जाए न माला कहीं प्रेम का, टूट जाए न माला कहीं प्रेम का। कीमती रतन सब बिखर जाएगी, कीमती रतन सब बिखर जाएगी। राम का नाम लेके जो मर जाएगी, राम के नाम लेके जो मर जाएंगे, वो अमर